यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट में आज बहुत ही शानदार सा गैप अप दिया, न्यूज़ ड्रिवन था। अब जिनको न्यूज़ पता था उसके हिसाब से प्ले किया। मार्केट में देखो डायनामिक्स की पहला संडे को बजट होता है, मार्केट खुला रहता है, एकदम एक्सट्रीम बेरिश कर देते हैं, नीचे की तरफ लपेट के कहानी खत्म कर देते हैं। एक्सट्रीम टाइप का वाइल्ड मूव था और वहीं जो लास्ट टिक था ऊपर की तरफ वो मुड़ जाता है। अब कौन लोग थे वहाँ पे जबरदस्त सा बाइंग किए होंगे बहुत शानदार तरीके से, क्योंकि न्यूज़ को कहीं न कहीं किसी न किसी को तो पता ही होगा ना यार, ऐसा थोड़ी है हम लोग। ठीक है, हेल्पलेस इंसान है, हमारे पास वो रिसोर्स नहीं है, लेकिन कोई तो होगा जिसके पास एक्सेस होगा इन सब चीज़ों का। तो वो लोग को ये न्यूज़ पता होगा। तो तभी तो उसके नेक्स्ट इमीडिएटली ही नेक्स्ट डे देखेंगे हम प्राइस किधर राइज़ करना स्टार्ट होता है, और उसके बाद कल मार्केट बंद होने के बाद जो लोग पोज़ीशन बना के गए होंगे और हेवी पोज़ीशन अगर बना के गए होंगे लॉन्ग साइड में, तो या तो उनके पास न्यूज़ होगा या फिर वो एक तरह का गैम्बलिंग जो था वो उसको प्ले कर रहे होंगे। जिस तरीके से पैसा बनाया है दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लाइव मार्केट में ओपन होने के बाद ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी यहाँ पे देखने को मिला है। एक ही था कि शुरू में मार्केट खुला है और उसके बाद बहुत तेज़ी में एक आपका वाइल्ड मूव दिया, नीचे की तरफ दिया। तो पुट साइड का ओपनिंग के साथ 9:15 में ही जो ट्रेड अपना पंच किया होगा, उसको एक ठीक-ठाक वहाँ पे मूव देखने को मिला है। बात इतना सा है, सिंपल सा पॉइंट है यहाँ पे। अब ज़रा देखोगे तो इस स्पेसिफिक जगह पे हमें क्या देखने को मिलता है। ये जो हिस्सा है ना, यहाँ पे मार्केट क्या है अभी 600-700 पॉइंट का गैप लेके ऊपर की तरफ गया है। अगर निफ्टी को यहाँ से अप ट्रेंड कंटिन्यू रखना है, तो इन इतना बड़ा गैप के साथ तो प्राइस कभी भी ऊपर की तरफ नहीं जाता है। ना ही इसको बहुत सॉलिड तरीके से तोड़ के जाएगा। ये अपना जो लाइन है पहले से प्लॉट किया हुआ है, बिकॉज़ अपना चार्ट होता है, उसपे किसी भी तरह का लाइन होता है उसको हम डिलीट नहीं करते हैं, क्योंकि इट्स लाइक अ हिस्ट्री। वहाँ पे फिर से प्राइस दोबारा पहुँचता है, एंड जब प्राइस उस जगह पे दोबारा पहुँचता है, तो फिर से कहीं न कहीं एक बार से रिएक्ट करता है उस जगह पे फिर से। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है ना मोर पावरफुल होता है। जो ट्रेंड लाइन एंड ऑल प्लॉट करते हैं, इंक्लाइन लाइन जितने होंगे उसकी इफेक्टिवनेस उतनी ज़्यादा नहीं जितना हॉरिजॉन्टल लाइन की इफेक्टिवनेस है। जैसे-जैसे आप टाइम देंगे मार्केट में, चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड। नाउ द आइडिया इज़ कि हमारा अप्रोच आगे के लिए अब क्या होना चाहिए? किस पॉइंट पे हम लोग अगर हम बात करते हैं, अ, कैसे हम ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ढूँढेंगे आने वाले टाइम में, इसको समझना पड़ेगा। देखो ध्यान से, क्योंकि जिनको पैसा बनाना था, जिनके पास न्यूज़ था, जिनके पास ये खबर था, वो लोग तो बना लिए, दोनों दिन में। उधर न्यूज़ के बजट में जो भी फॉल आया, और दूसरा जो ये वाइल्ड वो आपको देखने को मिला इसमें। ये दोनों में राइट साइड जस्ट इमेजिन करके देखो कि जो लोग कॉल सेल करके गए होंगे ओवरनाइट में टाइम डीके खाने के लिए, एक्सपायरी था तो सेलर्स का तो यही काम होता है ना। उनके साथ मार्केट ने क्या किया है, किस तरीके से उनके साथ ये अ, व्यवहार किया होगा, उनका क्या हुआ होगा, आप हँस समझ सकते हो कि ₹10 का जो ऑप्शन था, वो 400-500 पे चल रहा था, ट्रेंड कर रहा था। तो इस वजह से उनका जो लॉस हुआ होगा, इसके अमाउंट को ज़रा मेज़र करके देखना, उनका कैपिटल के साथ क्या हुआ होगा। ठीक है, ट्रेडिंग इसी का नाम है। जो लोग ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में ओवरनाइट पोज़ीशन कैरी किए होंगे, उनके साथ ऐसा ये कहानी देखने को मिला होगा। जो लोग सिस्टमैटिकली ट्रेड किए होंगे, उनके साथ ऐसा एज़ सच चीज़ें नहीं हुई होगी, ठीक है? देखना है कि प्राइस का मूवमेंट क्या होगा। तो जो जितने लाइन्स यहाँ पे बने हुए हैं ना, ये इसको ऐसे ही रखते हैं, न्यूट्रल रखते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा सा दिमाग नहीं लगाना है। प्राइस का जो अप्रोच है, अपना एक व्यू है, वो धीरे-धीरे ये नीचे की तरफ डिप देगा, एक स्लो देगा, कोई बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं देगा। और कहीं न कहीं बाउंस करना है तो इसको 454, 475 ये ज़ोन है ना 500 का, इस वाले ज़ोन में पहुँचेगा। तो यहाँ पे आपको एक छोटा-मोटा मूव है वो देखने को मिल सकता है। ये वाला जो ज़ोन है, ये जो हिस्सा हो गया हमारा साइडवेज़ या फिर बाउंस ज़ोन की कैटेगरी में हो गया। क्लियर है? इसको अगर तोड़ता है प्राइस इस वाले हिस्से को, तब जाके नीचे में जो हमारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये हमारा सारा कुछ होगा। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जो एक ज़ोन था ना, इसका हम लोग बार-बार वेट कर रहे थे, ये वाला हिस्सा, ये जो ज़ोन था, इसके ऊपर में लॉन्ग और शॉर्ट की बात करेंगे, सेलिंग ज़ोन था। अब इसको इतना आसानी से प्राइस नहीं तोड़ पाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग ज़ोन है। तो अगली बार जब प्राइस यहाँ पे पहुँचेगा, तो इस जगह पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बाउंस देना चाहिए, जो कि टुवर्ड्स 25,714 के आसपास में होगा। 200 पॉइंट यहाँ पे स्पेस ऊपर में है, तो वहां तक ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चलता हुआ जा सकता है। पॉसिबिलिटी है, बट चांसेस है कि यहाँ तक जो आएगा वो स्लो आएगा। फिर यहाँ पे एक एग्रेसिव मूव ऊपर की तरफ एक देखने को मिल सकता है, एंड देन इट में गो डाउन साइड स्लोली। तो कल के लिए हम कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाने वाले हैं, बिकॉज़ मार्केट ओवर स्ट्रेच चला गया बहुत अचानक से। तो अब इसके बाद बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन फिलहाल नहीं होगा, इसको थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एटलीस्ट इसको इस जगह पे आना पड़ेगा। तभी जाके अगर लॉन्ग का ट्रेड है वो प्लान किया जा सकता है, अदरवाइज़ देयर इज़ नो स्कोप फॉर दैट। आराम से बैठ के हमें क्या करना है, देखना है इस जगह तक प्राइस के आने का। इस वाले हिस्से में जाके कहीं पे नीचे डाउन साइड का डिप मिलता है तो ठीक है, और इस स्पेसिफिक जगह पे आके अगर लॉन्ग का अपॉर्चुनिटी मुझे मिलता है, अगर प्रॉपर सेटअप मिलता है, तब हम अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। चीज़ों को इतना ही सिंपल रखना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, और याद रखिएगा कंसेक्यूटिवली 3 दिन के अंदर में मार्केट बहुत वाइल्ड स्विंग दे चुका है दोनों तरफ। तो अभी मार्केट का ब्रीदर का टाइम है, यहाँ पे थोड़ा कूल ऑफ होगा, थोड़ा आराम से चलेगा।
अकॉर्डिंगली आपको प्ले करना पड़ेगा। बहुत एग्रेसिव जो मूव आता है ना, वो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। और इन 2 दिनों का जो मूव था, उसी एक्सपेक्टेशन से अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपका लॉस होना कन्फर्म है। तो थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि 2 एक बहुत कम टाइम में वाइल्ड स्विंग दोनों तरफ हो चुका है, और ऐसा ही वो चीज़ मेंटेन्ड नहीं रख सकता मार्केट। और क्योंकि स्प्रेड ज़्यादा हो चुका है, तो थोड़ा कूल ऑफ होने की ज़रूरत है। तो कूल ऑफ में साइडवेज होते हुए स्लाइटली नीचे की तरफ आएगा, सो दैट जो प्राइस वैक्यूम क्रिएट हो गया, जो प्राइस गैप क्रिएट हो गया, उसको कहीं न कहीं आकर ये क्या करे, फ़िल कर दे। तो फिर आपका जो काम है वो हो जाएगा। उसके बाद जब मोमेंटम तैयार होगा, तो अपसाइड का रैली है उसको कंटिन्यू कर सकता है, मे बी पॉसिबल। बट इसमें भी मेरे को डाउट लग रहा है। डाउट इसलिए लग रहा है कि कंपनी जो है यहाँ पे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग अर्निंग प्रोड्यूस किए नहीं है, तो कुछ ऐसा मेजर रीज़न नहीं है। अभी ठीक है, 1 दिन का था, टैरिफ का इम्पैक्ट था, तो एक्सटर्नल था, मैक्रो था। अब माइक्रो लेवल पे बात करेंगे तो कंपनी किस तरीके से रिजल्ट डिलीवर किए इस क्वार्टर में सबको पता है। तो अगर वो चीज़ स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो तब तक इसमें फ्लो कैसे आएगा पैसे का? फ्लो पैसे का जब तक नहीं आएगा, तब कन्विक्शन जब तक नहीं आएगा, तब तक कैसे आप देख सकते हो कि एक सस्टेनेबल मूव हो जाए। तो मेरा जो अप्रोच है, वो कि बहुत एग्रेसिव ट्रेड भी नहीं करने वाले आने वाले टाइम में, बिकॉज़ मार्केट ओवर स्ट्रेच होने की वजह से। तो ये स्लोली नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, और उसी के हिसाब से हम लोग लाइव मार्केट में प्ले करेंगे। और बहुत अच्छा सा सेटअप कुछ दिखेगा मुझे इस वाले ज़ोन पे आकर, तब जाके अपसाइड प्लान करेंगे। अदरवाइज़ आराम से बैठ के इसको देखेंगे। ऐसा ही मौका होता है जहाँ पे वो फोमो में आकर आप इंसान पूरा का पूरा कैपिटल उड़ा देता है, क्योंकि कहीं न कहीं सबके अंदर में होता है कि इतना बड़ा मूव था, मिस हो गया, कैसे ट्रेडर हम पकड़ नहीं पाए। तो इस वजह से क्या होता है, बहुत एग्रेसिव प्ले करने लगते हो, और उस एग्रेसिव प्ले करने की वजह से जो आपका कैपिटल है, उसपे सबसे बड़ा डेंट आपको देखने को मिलता है। तो थोड़ा समझदारी से काम लेना। बाकी यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।